और आपको पूरे दिन के लिए जो अग्नि चाहिए वो सूरज से सुबह सुबह मिल जाएगी आपको। लेकिन अभी आप वही अटके हुए हैं। सूरज पे पानी डालने का तरीका उसने उस वक्त बताया था, लेकिन आपने अपनी सुविधा के अनुसार आंखें बंद की और डाल दिया नीचे। फिर आपको उसने जब यह कहा कि इससे आपको खजाना मिलेगा, भैया जीवन जीने के लिए ही खजाना था वो। खजाने का मतलब नहीं था कि सोना हार मिलेंगे आपको। उसी ऋषि मुनि ने, दुनिया ने तरक्की कर ली, कहां कहां लोग चले गए, चांद पे चले गए, जमीन के नीचे चले गए। अब आजकल तो मैंने सुना है आपका आदमी भी समुद्र में चला जाता है। कोई नगरी थी उसे ढूंढ लाया। आधे लोग परेशान थे नीचे क्या करने गया है। जिनकी नगरी डूबी वो यादव बोले एक ही चीज तो हमारी थी, ये भी ले ली इसने। उसी ऋषि मुनि ने हजारों लाखों साल पहले आपसे कहा कि इस सृष्टि में एक पेड़ है, उसकी पूजा करनी है। जब जब वो पूजा शब्द कहता था तो उसके पीछे का भाव था कि जब हम किसी की पूजा करते हैं, किसी जगह पे पूजा करते हैं, तो हम उसको साफ सुथरा रखते हैं, उसको पवित्र रखते हैं, कहीं गंदा ना हो जाए। आज 2024 के भारत में, दुनिया में साइंस कहां से कहां तरक्की कर गई। जब सूरज सुबह निकलने की पहली किरण पड़ती है, पूरी रात भर इस सृष्टि पे जितने भी पेड़ होते हैं, आज की भाषा में रात भर वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है, वही सारे पेड़ ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस ऋषि मुनि ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में एक पेड़ है, इसकी पूजा करना। पूजा करने का उसका अर्थ था इसकी केयर करना, इसको ठीक रखना, इसको साफ रखना, इसको ऐसे लोगों से बचाना जो यहां नीचे आके पेशाब ना कर दें, इसको कोई काट ना दे, इसको कोई खराब ना कर दे, इसको समय समय पे पानी मिलता रहे, ताकि उसने कहा कि इसकी पूजा करना। उस पेड़ का नाम है पीपल। और इसलिए उसने कहा कि पीपल पूरे ब्रह्मांड में एक ही पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसको उस भाव से जोड़ा उसने। लेकिन पीपल के पेड़ पे खास तौर से मेरी माएं कलावा बांध के लड्डू नहीं चढ़ाना है। तने पे लड्डू चढ़ा देंगी, चींटियां खाएंगी, पीपल खोखला हो जाएगा। उस भाव को देखिए। उसी तरीके से उस ऋषि मुनि ने आपके 5 तत्वों को इस तरीके से आपके जीवन शैली से जोड़ा कि आप उससे अलग हो ही नहीं सकते थे। मां हमारे लिए क्या है? क्या है मां? अच्छा खाना बनाने के लिए नहीं, दुनिया की पहली और अंतिम सच्चाई का नाम है मां। इससे बड़ी दुनिया की कोई सच्चाई नहीं हो सकती। यह पुरुषों को बड़ी गलतफहमी हो गई है कि वंश का नाम पिताजी से चलेगा। जिस दिन यह हुआ है उसी दिन बंटाधार हो गया है। बताइए कि 2024 में भी न भगवान राम है, न मां सीता है, न उनके परिवार का कोई आदमी हमारे पास आएगा और कहेगा कि ये तुम क्या कह रहे हो। आज भी सीता, राम, राधा, कृष्ण, मां पहले आती है। मां दुनिया की सच्चाई इसलिए है कि एकमात्र मां है जिसके पेट में 9 महीने रह करके मैंने जन्म लिया है, और मां को ही यह पता है कि इसका पिता कौन है। फिर ध्यान से सुनिए, मेरा पिता कौन है सिर्फ मां के अलावा दुनिया में कोई नहीं जानता। यह पिताजी को जो अकड़ हो गई है कि वंश आपसे चलेगा, ये 5 साल का बच्चा जो थोड़े से आंखें खोलता है, पूरे जीवन भर इस मां का नतमस्तक होकर प्रणाम करना। पुरुषों, अगर ये मां इधर की जगह इधर उंगली कर दे के बता देती ये है, दी जीवन भर पिताजी नहीं बनते, ढूंढते रहते। इसने बताया कि ये तेरा पिता है, इस विश्वास पे हम सब कहते हैं ये हमारा पिता है, कोई और चीज नहीं है। ये डीएनए की थोड़ी बहुत बाद में आई है। उसका कलेजा देखिए। इसलिए मां
दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है और मां सबसे पवित्र है। इसी मां के भाव को लेकर के उसने, क्योंकि दुनिया में पानी बहुत है, समुद्रों में भी पानी है, लेकिन समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता, इसलिए जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, सब मां के नाम से हैं। और उसमें यह भाव जुड़ा हुआ है कि जितना अपनी मां को पवित्र मानते हो, जितनी तुम्हारी मां सच्ची है, उतना ही पवित्र इस नदी को रखना, क्योंकि ये जीवन जीने के लिए जल देती है। कोई भाव ऐसा नहीं था, पांचों तत्व इस तरह से उसने डिस्क्राइब किए थे, लेकिन अब तो अलग अलग दुनिया है, अलग अलग जगह अलग अलग कहानियां हो रही हैं। अब आजकल तो मौला मौला अली अली भी आ जाते हैं बीच में। ओह क्या है बाबा, जिनको कुछ पता नहीं है भाई, सिर्फ ताली बजा दी, ताली बज गई और हर बात पे ताली बजानी है। जिनको ये शौक हो जाता है वो फिर सच नहीं बोलते, वो ताली बजवाने के लिए नए नए जुमले गढ़ते हैं। मेरे इस पूरे 15 साल के सफर में ये हिस्सा ही नहीं है। आप ताली न बजाएं, आपको मेरी बात बहुत कड़वी लगे, लेकिन मेरी कड़वी बात आधे घंटे, 1 घंटे, 2 दिन के बाद आपके जहन में उतर गई। और जिस दिन आपको ये समझ में आ गया मैं कौन हूं, किसका वंशज हूं, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, उस दिन ये जो है ना हैदराबाद वाला, देखा है जोकर को, और उसका छोटा भाई उससे बड़ा जोकर है। वो 2024 में ये कहता है और कोई बोलता नहीं। यार कैसे लोग हैं यार, वो टेलीविजन पे आके कह रहे हैं, भरी सभा में कह रहा है, और वो महामूर्ख जहां का एंटीना ही बंद है, वो कह रहा है कि हम जब यहां से जाएंगे तो ताजमहल और कुतुब मीनार ले जाएंगे। उनसे किसी ने पूछा, किसी ने कहा, अबे पागल, 1400 साल में अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, तुम कहते हो ताजमहल बनाया है। लेकिन चल रहे हैं, हमारी चुप्पी से कुछ पागल अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझ रहे हैं। बोलिए, जोर से बोलिए, और कुछ नहीं करना है। आप बोल रहे हैं, आप में जागृति आ रही है, उसी का असर है। नए नए ड्रामे हो रहे हैं, इसलिए किसी शत्रु को दोष मत दीजिए सनातनियों, या आपके लालच, आपकी कायरता के कारण चोर उचक्के आपको चुनौती दे रहे हैं। इतना लालच आपके अंदर भर गया है। किसी भी ऐन कैन प्रकरण से शत्रु ने कभी झूठ नहीं बोला, आपने झूठ बोला। ये नैरेटिव आपने बनाए हैं, सारे धर्म बराबर हैं। धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं है, ना हमारे शास्त्रों में है, ना हमारे संस्कारों में है, ना हमारी मान्यताओं में है, ना हमारी किसी तरीके की परंपरा में है, साहित्य में नहीं है। हमारे यहां धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। एक राजा का धर्म क्या है, एक पुजारी का धर्म क्या है, एक मां का धर्म क्या है, एक बेटे का धर्म क्या है, एक बेटी का धर्म क्या है, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज हैं, उसी को धर्म कहते हैं। धर्म मजहब का पर्यायवाची या मजहब का सिनोनिम्स नहीं है। इसलिए राजा का धर्म, आप सबको तो इसलिए याद होगा कि दिल्ली से एक आए थे प्रधानमंत्री, अब नहीं है वो इस संसार में। आपके आदमी से उन्होंने कहा भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबने देखा होगा, आप नहीं देखते, मेरी खोपड़ी में ऐसी चीज रजिस्टर हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री ने आपके मुख्यमंत्री से कहा राष्ट्र धर्म निभाइए। आपके मुख्यमंत्री ने कहा वही निभा रहा हूं। दोनों समझदार थे। उन्होंने राजधर्म पूछा, उसने कहा वही तो निभा रहा हूं, अभी तो मैंने निपटाए, थोड़े से और निपटाने हैं मुझे। तो धर्म पूजा पाठ से संबंध नहीं है।
इसलिए सारे धर्म बराबर कहने वाले तमाम सारे लोगों से विनती है कि जब वो कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं, तो किसी गंदी नाली की तुलना समुद्र से करते हैं आप। इसलिए मंदिर मस्जिद एक ही है। ये मूर्खों जैसी बातें मत करो यार, ये नहीं हो सकता, आपके चाहने से नहीं हो सकता। फिलॉसफिकल बात कीजिए। आपने अपनी किताब नहीं पढ़ी, उनकी तो बिल्कुल नहीं पढ़ी, मैंने अपनी देखी नहीं है, उन्हीं की पढ़ी है। मार मार के पढ़ाई गई तो पढ़ ली, अब बता रहा हूं तो नाराज हो रहे हैं। मेरी तो गलती नहीं है। उनकी किताब में सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 यह फरमाती है। इसलिए आप अच्छे लगे न लगे, वो हैं कार्टून टाइप के, लेकिन इससे मेरा महत्व नहीं है कि वो कैसे लगे, मुझे अच्छे लगे नहीं लगे, वो अलग बात है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, भरी सभा में कह रहा हूं, कड़वी बात कह रहा हूं, हम झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ नहीं बोलते, एकदम झूठ नहीं बोलते। अगर शत्रु ईमानदार है तो बहादुर लोगों को उस शत्रु का सम्मान करना चाहिए कि ये बहादुर है, अपनी बात को पूरी ताकत से कह रहा है और उससे पीछे नहीं हट रहा। हमारी तरह नहीं है, यहां से चले वो फैज भाई मिलेंगे तो टीका मिटा लिया, फिर आगे गए तो 5 लोगों के बीच में कहा यार मैं मंदिर जा रहा हूं, तो 4 लोग बोले अरे तुम कब से हिंदू हो गए, तो वो मंदिर नहीं जाता। हम अपनी सुविधाओं से सनातन और हिंदू को जीते हैं, सुविधाओं से ये नहीं होता है। वो 1400 साल से जो अजान दे रहा है वो आज भी दे रहा है, और उस अजान में अभी एक हमारे यहां फैशन चल गया है, कम से कम आपके आदमी को वो बीमारी नहीं लगी है। आप भाषण दे रहे हैं और जैसे ही उन्होंने अल्लाह से बात करना शुरू की, लोग स्पीच रोक के खड़े हो जाते हैं। इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब है? क्योंकि आप ये समझते हैं कि जैसे हम हैं, जैसे हमारे संस्कार हैं, जैसी हमारी आस्थाएं हैं, वैसे ही दूसरे की होंगी। नहीं है। 5 वक्त वो अपनी अजान में कहता है कि मेरे अल्लाह के सिवा कोई दूसरा पूजा के लायक नहीं है। उसने कहीं यह नहीं सोचा कि इसमें इतने लोग रहते हैं, इसमें जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, उनके गुरु हैं, उनके गुरु हैं, कहीं लोगों को यह हर्ट ना हो जाए कि हम चिल्ला चिल्ला के ये कहें कि इसके अलावा कोई पूजा के लायक नहीं है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। लोग हर्ट हो सकते हैं। कल हमारा कोई पूजनीय शंकराचार्य कह दे कि भगवान राम के अलावा भारत में कोई पूजा के लायक नहीं है, तो अभी जज साहब काले कोट पहनने वाले कहेंगे यह हेट स्पीच है। लेकिन उनसे नहीं पूछ रहे कि एक सेकुलर मुल्क में जहां अनंत अनंत टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग आस्थाओं के लोग रहते हैं, आपका अगर यह यकीदा है, आप उसे यकीन मानते हैं, तो अपने घर में कहिए, सड़क पे चिल्ला के कहेंगे तो हजारों लोगों को डर लगेगा कि भाई हम इनके मानने वाले नहीं है, लिहाजा मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन 5 बार वो कहते हैं यह हेट स्पीच नहीं है। उसी तरीके से सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 ये फरमाती है कुरान मजीद की, जिसे आप रामायण के समकक्ष समझते हैं, ना मस्जिद और मंदिर एक नहीं है। मस्जिद इस्लाम में पवित्र स्थल नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी किताब कहती है। और यकीन ना आए तो गूगल पे सर्च करिए, प्रॉफिट मोहम्मद जिस जगह नमाज पढ़ते थे वो कब की तोड़ के फेंक दी उन्होंने। जहां प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए, जहां उनका इंतकाल हुआ, वहां रोज मस्जिदें तोड़ी जाती हैं और सड़क चौड़ी कर दी जाती। लेकिन यहां मस्जिद में अल्लाह बैठे हुए हैं, तोड़ते ही जाग जाते हैं, क्योंकि यहां का एजेंडा दूसरा है। क्योंकि आप डरते हैं, आपको यह समझ नहीं आता कि यह गलत काम हो रहा है, यह गलत होना चाहिए, कोई नहीं कहता, क्योंकि उनको मालूम है यही तो हमारे पास वो हथियार है जिससे हम अपनी गलत ताकत को अंदाजा कराएंगे।
सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 ये फरमाती है कि जो तुम्हारे अल्लाह और अल्लाह के पैगंबर को न माने उसका कत्ल, उसका मर्डर, उसकी हत्या जस्टिफाई है। बराबर हो सकते हैं हमारे उनके बीच में, बराबरी हो सकती है। हम वो लोग हैं कि चींटी भी अगर मर जाती है तो मन के अंदर एक प्रायश्चित की भावना आती है। हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, लेकिन अब आपने 2 टांग के सांपों को भी सूप पिलाना शुरू कर दिया है। हमारा संस्कार कुछ और है, आपका संस्कार कुछ और है, क्योंकि हम पैदा नहीं हुए हैं, हम इस सृष्टि के हिस्से हैं। अपना कर्तव्य करना है और चले जाना है। मरने के बाद भी 7 फीट जमीन नहीं घेरते। इसलिए सच के अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं है, और आप पूरे देश में सच बोलने की होड़ लग गई है। जो मुख्यमंत्री आज तक कांग्रेस पार्टी में रह करके ज्ञान भगार रहे थे, आपने जिसे भेजा है उसे ज्वाइन करते ही आसाम वाला कहता है मस्जिदें खाली करो, अगर किसी ने दंगा किया तो गोली मार देंगे। पार्टी बदलने का फर्क नहीं है, पार्टियां तो पहले भी बदल के इधर से इधर जा रहे थे, आदमी बदल गया है। इसलिए एक आदमी के बदलने से उसने ये कभी चिंता नहीं की कि वो मुझे क्या देंगे। जो 800 साल से चिल्ला चिल्ला के बहुत सारे मुसलमान लीडर ये कहते हैं हमने 800 साल तक भारत पे हुकूमत की है, हम ये थे वो थे, जाने क्या क्या कहते हैं। जिन्होंने 800 साल तक किसी देश पे हुकूमत की हो, अनेक किले बनवाए हो, अनेकों चीजें हो, 800 साल से गिरते 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 गिरने के बाद भी कोई स्टैंडर्ड तो होगा। जो 800 साल से जिन्होंने हुकूमत की है वो काफिर के पैसे से हज करने जा रहे हैं, वो सरकार की अनंत योजनाओं से बिजली फ्री, पानी फ्री। तो 800 साल तक तुमने राज किया कि राज में घसियारे थे तुम। कौन सा राज 800 साल कोई राज करता है तो गिरते गिरते भी 200-300 साल निकल जाते हैं। हमने तो 70 साल में तुम्हें देखा, किसी को आटा फ्री चाहिए, किसी को चावल फ्री चाहिए, किसी को साइकिल चाहिए, फिर साइकिल में पंचर लगाने वाला भी चाहिए। ऐसा तो हम पहली बार ही देख रहे हैं। लेकिन एक नैरेटिव है कि मस्जिद मंदिर 2 अलग अलग चीजें हैं। हम उस परंपरा के लोग हैं कि मंदिर की स्थापना, मंदिर बन जाता है और उसमें एक साधारण सा पत्थर, जो पत्थर कहलाता है, मंदिर के बाहर एक पत्थर लाया जाता है। और हमारी फिलॉसफी, हमारा मानना यह है, हम ये मानते हैं कि हम मंत्रों के उच्चारण से उस मंदिर के पत्थर के अंदर हमारे मंत्रों की शक्ति, हमारा ये बिलीफ है। तुम्हारा बिलीफ हो ना हो हम नहीं जानते, क्योंकि तुम तो कहते हो कि वो आसमान से घोड़े पे बैठ के आए थे। पहला घोड़ा है जिसके पर लगे हुए थे, मिल नहीं रहा। लेकिन हमारी फिलॉसफी कहती है कि एक साधारण से पत्थर को मंदिर में स्थापित करने से पहले हम उसको गंगा जल से नहलाते हैं, फिर उसको रखते हैं, फिर मंत्रों द्वारा, यह फिलॉसफी है हमारी कि उस पत्थर के अंदर प्राणों की प्रतिष्ठा होती है, तब हम उसे भगवान मानते हैं। तुम्हारी फिलॉसफी यह है कि मस्जिद में पत्थर तुम फौज पे मारने के लिए रखते हो। इसलिए हर मस्जिद के नीचे वो पत्थर है जिसमें प्राण है और समय आ गया है। हमारे चाहने से नहीं हो रहा, विष्णु शंकर जैन के चाहने से कुछ नहीं हो रहा, पुष्पेन कुमार के चाहने से कुछ नहीं हो रहा। वो पत्थर जागृत है, उसकी आवाज ऊपर तक आ रही है। इसलिए हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है।
और जहां जहां खुदा है वहीं वहीं मंदिर क्यों निकलता है? इसलिए हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। आने वाली जनरेशनों के सामने ये नहीं कह के जाएंगे हम कि हमने जब सच बोलने का समय था तब हमको लगा वो ऐसा समझेंगे, ये ऐसा समझेंगे। नहीं, हम अपने जीवन में अपने जीवन के लिए उत्तरदायी थे, बस, हमारा और किसी के लिए नहीं है। हम नहीं चाहते कि धरती से जाने के बाद हम झूठे माने जाएं। 42,000 मंदिरों जिस पे सरकारों ने सौदा किया है, अनंत अनंत काल के मंदिर हैं, उस मंदिर का ज्ञान नहीं जानते हम, विज्ञान नहीं जानते हम। इसलिए जब तक हमारे शरीर में सांस चल रही है 42,000 मंदिरों की खुदाई करेंगे और हर मंदिर के नीचे से शिवलिंग निकालेंगे। जिनको नहीं निकालना उनसे हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर पाबंदी मत लगाओ। और यह भी आपको पता है, हमने अच्छों की पाबंदी नहीं मानी तो आप क्या हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर 700-800 साल से खामोश रहने के बाद लाखों सनातनी हिंदू बहन बेटियों के साथ सरेआम रेप करने वाले उन बादशाहों के अंदर हरम में हिंदू औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले लोग अगर गिनती में ज्यादा नहीं हैं, तो कम गिनती के कारण सड़क और चौराहे पे किसी बहन को फ्रिज में, किसी बहन को अटैची में, किसी साधु को पाल घर में मार दें अगर, तो ये डर तुम दिखा करके सनातनी को नहीं समाप्त कर सकते। और सनातनी, एक बात ध्यान रखना, हम ये मानते हैं कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। वो कब, कहां, कैसे जाएगा इतना ही नहीं पता है। इसलिए जिंदा रहने के लिए मर मर के मत जियो। आज यहां से भागे वहां चले गए, वहां से उखाड़ के वहां चले गए, रामपुर से भागे, संभल से भागे, बिजनौर से भागे, कैराना से भागे, मुजफ्फरनगर से भागे। अरे कभी कुत्ते और बिल्ली से भी देखो, वो अपनी जगह को नहीं छोड़ता, उसके लिए मर जाता है। अगर जिंदा रहना चाहते हो, अगर जिंदगी से इतना ही प्यार है और इस जिंदगी में भौतिकवाद से अगर प्यार है तो मर जाइए, कोई गम नहीं है। लेकिन सनातन सभ्यता की अगर आप बात करते हैं, अगर सनातन सभ्यता को मानते हो तो यह जरूर मानना कि जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। मौत कब आएगी, कैसे आएगी, यह ना मुझे पता है ना आपको पता है। इसलिए जिंदा हो तो हर दिन सुबह जिंदा होने का सबूत दो। मर मर के जीने से अच्छा है मर जाओ। किस डर से जिंदा हैं आप? घर बदलने से जान बदल जाएगी आपकी। भगवान राम ने सब बदल दिया, कृष्ण जी ने सब बदल दिया था क्या? आचार्य छोड़ के चला गया था इस देश से। मृत्यु जब आएगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बड़े सारे लोग मस्जिदों में, मजारों पे पहले 3 अगरबत्ती जलाते थे, अब 12-12 जला रहे हैं कि भगवान इसे उठा ले। न, वो नहीं उठाएगा, अभी उसी ने भेजा है, पूरा काम करने के बाद उठाएगा। ये कुरान मजीद में एक जगह मोहम्मद साहब फरमा रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है, और ये मैं नहीं कह रहा, उनकी किताब कह रही है भाई। वो ये फरमाते हैं अपने लोगों से, अब वो अपने लोग कब थे उसका भी बाद में खुलासा करूंगा। वो ये कहते हैं मैंने तुम्हें जमीन पे भेजा है और जो मैंने तुम्हें इंस्ट्रक्शन, हिदायतें, जो चेतावनियां दी हैं, इनको पूरा करना। अगर मेरे बताए रास्ते से तुम जमीन पे तुमने गड़बड़ की तो कुरान शरीफ के अंदर लिखा है, अगर मेरे बताए रास्ते से तुम भटके और उस रास्ते पे नहीं चले तो मैं जमीन पे ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। बस उसमें डेट नहीं बताई थी कि वो 14 में आएगा, ये कतई नहीं बताई थी उन्होंने।
और उन्होंने कहा यह सिलसिला जारी रहेगा। 14 वाला थोड़ा नरम पड़ा, उसने कहा भाईजान है, चलो ठीक है थोड़ा बहुत। उसको लगा कि ये बड़े बेहया लोग हैं, एक से नहीं संभलेंगे। तो बापू के राज, जिन बापू ने एक फिलॉसफी निकाली थी, महान फिलॉसफी थी, कि कोई तुम्हारे गाल पे एक छापड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर देना। बापू ने एक आध बार भी नहीं किया, लेकिन ये बापू का देश है और समय का परिवर्तन है। यही राज्य है। तब भी खापड़ा फापड़ा खाते थे, तब भी खिचड़ी खाते थे, तब भी फौज में नहीं जाते थे, लेकिन समय का बदलाव है कि सच पता चलने लगा। तो 14 में जो आदमी थोड़ा तमीज से बात कर रहा था उसकी नहीं सुनी। 19 में ऐसा भेजा है जो एक साथ दोनों गालों पे मारता है। अब बहुत परेशान है और ये मारता भी है और बताता भी नहीं है। तो ये सारे लोग जो आए हैं ये अल्लाह की मर्जी से आए हैं। और फिर जब उन्हें लगा कि गुजरात में उत्पात कम हो गया है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो अल्लाह ने कहा एक यहां भी भेजो। ये जितने भी आए हैं ये अल्लाह की हिदायतों में आए हैं। अल्लाह ने इन्हें एक काम दिया है, असाइनमेंट दिया है, ये पूरा होने के बाद ही जाएंगे। तीसरी बात, आप और वो एक नहीं हैं। पूछिए कैसे? आप क्या कहते हो? हमें भगवान पे भरोसा है, कहते हो ना, कि कुछ और कहते हो? जब आपको भगवान पे भरोसा हो जाता है तो बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं कि भाई भगवान पे छोड़ दो, अब हम दवा दे सकते थे, ये दे सकते, अब भगवान की जो मर्जी होगी वो करेगा। हमारी बात हम ही पे रिपीट कर रहे हो। वो भी ये कहते हैं हमें अल्लाह पे पूरा भरोसा है, होना चाहिए, हम तो खुश हैं इस बात पे, लेकिन तुम 5 बात कहते हो अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह पे भरोसा है। तो मेरा सवाल समझ में नहीं आता। अल्लाह पे भरोसा है तो अल्लाह ने यहां कान लगाया, यहां नाक लगाई। अल्लाह बेवकूफ था, ऊपर ही से काट छांट करके भेज देता। मुझे अल्लाह पे तुमने ही तो सवाल उठाया, हमने तो नहीं उठाया यार। अल्लाह ने जैसा भेजा वैसे ही जाते हैं। यानी अल्लाह ने जो बनाया था उसमें भी उन्होंने काट छांट कर दी। तुम तो अल्लाह को नहीं मानते, हम मानते हैं। हम जैसे आए वैसे ही जाएंगे। फिर आपने एक दूसरा बोला, आपकी गलती है कि सनातनी आविष्कार करते हैं। अगर आपने कैंची ना आविष्कार की होती तो ये हिंदू रहते। मुझे बताइए मैं गलत कह रहा हूं? अल्लाह ने तो इन्हें हिंदू ही पैदा किया था। यहां आके पता चला कि इस विशेष क्रिया से हम मुसलमान हो जाएंगे, तो करो फिर भुगतो। अब उसका दूसरा संकट यह कि जिस बच्चे के 5 साल के साथ बचपन में यह अनाचार हो गया है कि उसके साथ उन्होंने जो छेड़छाड़ कर दी है, पूरे जीवन भर गर्दन काट के बदला लेता है। आप कहते हैं ये गला क्यों काटते हैं? तो बचपन में क्यों गलत जगह काटी आपने? तो बदला तो लेगा वो जो दर्द है बचपन का वो जवानी तक समाप्त नहीं होता उसका। कोई मिलता नहीं है तो काफिर को मारता है वो, और जहां काफिर नहीं है वहां शिया सुन्नी को मार रहा है। इंग्लैंड में कोई नहीं है, अमेरिका में कोई नहीं, वहां मार रहा है। और अगर सब खत्म हो गए तो फिर एक दूसरे को काटेंगे। तो षष्ठी का बैलेंस बना रहे, इसलिए हम ही हैं, हम ही रहेंगे और कोई नहीं रहने वाला। जो आया है वो जाएगा, जिनका जन्म हुआ है वो समाप्त होगा। आपका जन्म नहीं हुआ तो आपके अंत का प्रश्न क्या है? इसलिए सनातनियों सच बोलो। ये सच बोलने की घड़ी बहुत समय के बाद आई है। डरिए मत। सनातनी हिंदू की सबसे बड़ी बीमारी है कि उसे दुनिया की निगाह में अच्छा दिखना है। लोग मेरे कपड़ों को क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे,
भाई साहब, आपको भगवान ने ठीक ठाक बनाया है। आप जैसे भी हैं उस पे घमंड कीजिए। आप दुनिया की सबसे सुंदर बहन हैं, सबसे सुंदर मां हैं। अपने होने का एहसास कीजिए, अपने पे गर्व कीजिए। अननेसेसरली दूसरा जब तक ये ना कहे कि वो ये कह रहे थे कि वो बहुत अच्छी है, किसी के अनुमोदन की चिंता मत कीजिए। जिस दिन आप हर कार्य करने के बाद ये सोचेंगे कि भाईजान ने भी इसे अच्छा कहा है, तब तो अच्छा होगा, उसी दिन आपका अंत है। अपने पे विश्वास रखिए, अपनों पे विश्वास रखिए। किसी किस्म की कुंठा से मत ग्रस्त होइए। एक कपड़ा है, एक कमरे का मकान है। आपका पुरुषार्थ तय करेगा कि आप आचार्य चाणक्य हैं या चाटुकार हैं। एक आचार्य चाणक्य ने सबको पलट दिया, क्योंकि उसने बीमारी को पाला नहीं। वही आचार्य चाणक्य जो अपने घर से रोज रास्ते में निकलता था। आप इस फिलॉसफी के लोग हैं, अपने पूर्वजों को जानिए भाई। आपके पूर्वज पिताजी नहीं थे 47 वाले, माफ कीजिएगा। आचार्य चाणक्य घर से निकल के गए। यह कहानी सुनानी चाहिए कुछ लोगों को। निकल के गए और उनके पैर में कांटा लग गया। हम उस फिलॉसफी के मानने वाले हैं भाई। आचार्य चाणक्य अगर चले गए तो ऐसा नहीं कि उनके बारे में पता नहीं हमको, लेकिन जिन्हें बताना है वो बता नहीं रहे भाई। समाज में चर्चा नहीं हो रही उनके बारे में। आचार्य चाणक्य काम पे जा रहे थे, रास्ते में एक कांटा लग गया उनको। उन्होंने उस कांटे को पैर से निकाला, फेंका नहीं। उस दिन के सारे काम कैंसिल। कांटा निकाला, उसकी नस्ल देखी और पूरे 100 मीटर के इलाके में, उस पेड़ के 100 मीटर के इलाके में घूमते रहे। ये कहां पे होगा? उन्हें कहीं जाकर के पता चला कि वहां एक पेड़ है, उस पे इस टाइप के कांटे लगे हुए हैं। उन्होंने उस जगह क्रॉस किया और वापस घर चले गए। लोगों ने उनसे पूछा कि आज आप काम से वापस लौट आए? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन एक बाल्टी में मट्ठा भरा, मट्ठा, और गए और उस पेड़ की जड़ में डाला। लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हैं? बोले इसने कांटे जो पैदा किए, जो मेरे पैर में लगा है, मैं उस कांटे से नहीं, इसकी नस्ल को समाप्त कर दूंगा, इसलिए मट्ठा डाल रहा हूं। आप उस फिलॉसफी के लोग हैं भाई। किसी बीमारी को जड़ से समाप्त कीजिए। अगर बीमारी सड़कों पे पागलों की तरीके से आपको काट रही है, अगर शहर में पागल कुत्ते हो गए हैं, तो पूजा करने से पागलपना नहीं जाएगा। पागल कुत्ते के सर में गोली मारेंगे तभी समाप्त होगा। आप समझने लगे कि नहीं, मानवों पे वो करना, दया करनी चाहिए। ये कुत्ता पागल है, आपको काटेगा क्योंकि वो उसका काटना धर्म है। आपका धर्म क्या है? उसके काटने से पहले आप उसे काट डालें। किस भगवान ने आपसे कहा कि ऐसा मत करना? सांप को दूध पीने के बाद वो काटने जब आता है तो पूछता है, ए बहन तुम नहीं पिलाया था, सब तुम्हें नहीं काटूंगा, आया था वो। ये दोनों ही चीजें साथ साथ चलती है। सांप को दूध भी पिलाइए, लेकिन सांप काटे तो उसकी हत्या जायज है। इसलिए हर मानव, हर कीड़े में, हर उसमें मानवता मत ढूंढिए। ह्यूमन बीइंग इज द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ द गॉड। अक्लुकुल मखलूकात, सुप्रीम क्रिएशन, सबसे बड़ा अंतिम क्रिएशन है इंसान। ये मत समझिए कि हम बस ऐसे ही आए हैं, रोते गाते चले जाएंगे। रोइए वो ये मत, कुछ नहीं होने वाला। आप जब तक जिंदा हैं, आपका हिस्सा है। हम ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, 4 गाड़ियां 15 गाड़ियां, कुछ नहीं होता मेरे भाई, कहीं नहीं हुआ। पूरी दुनिया में आप तो उस दौर के लोग हैं। बांग्लादेश देखिए, वहां कोई जिहादी पूछ रहा है तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम बनिया हो, तुम दलित हो। वहां ब्राह्मण भी कट रहा है, दलित भी कट रहा है, बनिया भी कट रहा है। कोई पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। पाकिस्तान में पूछ रहा है? कहीं पूछ रहा है? लेकिन आप लगे हुए हैं बेमतलब के काम में। ब्राह्मण बेटी है, उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा। पुरुषार्थी लड़का ढूंढो। ब्राह्मणों में मिले अच्छी बात, न मिले ठाकुरों में ढूंढ लो।
बी आर अंबेडकर कौन थे? हमारे हिसाब से दलित थे ना? ये हमने बताया दलित थे, लेकिन मैं इस मंच से पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरी बात से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन आपकी असहमति भावनाओं पे होगी, लेकिन मेरा मानना कुछ और है। इस पूरे दौर में आजकल मैंने सुना है पार्लियामेंट में अंबेडकर को बचाने के लिए बंटी और बबली निकले हुए हैं, और अंबेडकर की जो बची कुची थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी मट्टी में मिलाए, मगर मानेंगे नहीं वो। लेकिन अंबेडकर के बारे में आपको कुछ ऐसे तथ्य देता हूं कि आप सुनेंगे तो ये किसी ने नहीं बताया। इसलिए मैंने कहा कि एमपी बन जाने से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। जिस दिन ये डिबेट थी उस दिन मेरा बड़ा मन था, और मैं 6-7 साल से लगातार बोल रहा हूं। अब हो सकता है कि पार्टी का कोई अपना निर्देश रहा होगा, इसलिए उस पर कुछ लोगों ने वो बात नहीं की। अंबेडकर को मैं आज भी सबसे बड़ा ब्राह्मण मानता हूं। मेरी निगाह में अंबेडकर मेरी परिभाषा नहीं, जो सर्वव्यापी परिभाषा है, अंबेडकर अपने कर्तव्य से सबसे बड़े ब्राह्मण थे। उसको नाम से कुछ दलित वलित राजनीति लोग कर लें, वो आज की गिरावट का नतीजा है। हमने तो किसी हिंदू को ये बोलते नहीं सुना जो अंबेडकर ने उस वक्त कहा। आज तो कुछ कुछ चल रहा है, उससे भी कुछ लोग नाराज हैं कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हो सकता है उनकी नाराजगी अपने कोई तथ्यों पे हो, अपने स्वार्थों पे हो, लेकिन अंबेडकर ने इतनी लोग बातें कोट हुई हैं अंबेडकर के बारे में कि अंबेडकर ने ये किया था, अंबेडकर ने वो किया था। पार्लियामेंट में सब कह रहे थे। अंबेडकर ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। उस किताब में से पढ़ने के बाद मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं जो अंबेडकर ने कहे हैं। अगर हम ईमानदार होते ना, तो वो ऊंचे पजामे और लंबी शेरवानी वाला कहता ना, जय भीम जय मीम, उसका पजामा ठीक से साइज पे आ जाता अगर ये हमने उसे बताया होता। क्योंकि हमारा अपना भी स्वार्थ है, हम मक्कार कम नहीं है, सेलेक्टिव है बहुत हम। अंबेडकर के उन पॉइंट्स को सिर्फ पब्लिकली बता देना था, और चैलेंज के साथ मैंने हर सभा में कहा है, अगर इस किताब में यह लिखा है जो मैंने पढ़ी है, और अगर किताब में सुप्रीम कोर्ट यह कहती है यह हेट स्पीच है, तो मेरा दावा है इस किताब के ऊपर बैन लगा के दिखाओ। अंबेडकर ने अपनी किताब के पेज नंबर 123 पर अंबेडकर लिख रहे हैं, इसमें मैंने कोई नुक्ता, कोई कॉमा, फुल स्टॉप नहीं बदला है। इस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं हिंदी में और अंग्रेजी में है, लेकिन ये मैंने आपके लिए आसान इसलिए करा है, आपके लिए भी करा है और उस बच्चे के लिए करा है जो मैगी खाता है, जो 2 मिनट में बनती है और 2.5 मिनट में डाइजेस्ट हो जाती है। इसलिए मैं ये उम्मीद नहीं करता उस बच्चे से कि वो बेचारा इतनी मोटी किताब पढ़ेगा, उसको आसान शब्दों में, ताकि कल जब वो पब्लिक में कहीं बोले, किसी डिबेट में बोले, वार्तालाप में बोले, तो उसका तथ्य इतना मजबूत हो कि सामने वाला ये कहे कि ठीक है, ये मुझे पता नहीं था लेकिन ये अंबेडकर ने लिखा है, इससे वो डर जाए। पेज नंबर 123 पे अंबेडकर ने लिखा है, भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बड़े बड़े ज्ञानी हैं इस पार्टी में भी, बाप रे बाप, एक से एक तिगड़मी, टिकट मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, जात के नाम पे मंत्रालय मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन उसके बाद क्या है, 2 कमरे के मकान से गए थे और 12 कमरे में लौटे। यही राष्ट्र सेवा है कुछ लोगों की। ऐसे भी हैं, ऐसे नहीं सारे कोरे हैं आपके पास। आपने 1-2 भेजे हैं, बाकियों के बारे में मुझे बहुत पता है, माफ कीजिएगा बॉस। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी आएगा
उसी मकान में रहेगा जहां से गया था। ये जो भरने का शौक है, इसलिए वो सच बात नहीं बोलने पे मजबूर करती है। हम हिंदू हैं तब तक जब तक हमारा स्वार्थ पूरा हो रहा है। नहीं, कुछ चीजों पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। पेज नंबर 125, भारत में मुसलमान रहेंगे तो यहां कभी सांप्रदायिक शांति नहीं हो सकती, कम्युनल हार्मनी नहीं हो सकती। यह अंबेडकर का कहना है।